जय शिव शंकर मित्रों, नमस्कार। आज की कथा कूर्म पुराण के उस पन्ने से है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वो समय जब स्वयं महादेव ने लिया था एक अज्ञात अवतार, एक ऐसा रूप जिसे देखकर कोई सोच भी न सके कि यह स्वयं शिव हैं। वृद्ध देह, भस्म से ढका शरीर, हाथ में दंड और कमंडलू, पर नेत्रों में करुणा का सागर। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है। क्योंकि जब ज्ञान में अहंकार आता है, तब स्वयं भगवान धरती पर उतरते हैं, हमें भक्ति का अर्थ याद दिलाने। बहुत बहुत समय पहले, जब धरती पर धर्म अपने स्वर्ण युग में था, दक्षिण दिशा में फैला था एक घना वन, दंडकारण्य। वो वन साधना की भूमि थी, जहां अग्नि की लपटों में मंत्र गूंजते थे, जहां हवा में वेदों की ध्वनि बहती थी और जहां सूर्य की किरणें भी तपस्वियों को प्रणाम करती थीं। सैकड़ों ऋषि वहां वर्षों से साधना कर रहे थे। कोई नदी किनारे बैठा था, कोई अग्नि के चारों ओर, कोई वट वृक्ष की छाया में मौन। उनकी देह भस्म से ढकी थी, नेत्र बंद थे, पर भीतर कहीं एक नया बीज अंकुरित हो चुका था, अहंकार का बीज। वे सोचते थे, हम देवताओं से भी महान हैं, हमारे तप से स्वयं इंद्र भयभीत है। धीरे धीरे तप की जगह प्रदर्शन ने ले ली, प्रार्थना की जगह तुलना ने, और भक्ति कहीं पीछे छूट गई। एक संध्या जब सूर्य अस्त होने लगा और आकाश में बिजली चमकी, एक ऋषि ने ऊंची आवाज में कहा, अब कौन हमें कुछ सिखा सकता है? ब्रह्म भी हमारे ज्ञान के आगे छोटा है। उनके शब्द वायु में फैल गए, वन के पार, पर्वतों के ऊपर, और पहुंच गए कैलाश के शिखर तक। वहां मौन में बैठे थे महादेव। उनके अधरों पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने नेत्र खोले और बस इतना कहा, अब समय है एक नई लीला का। वक्त बीता। कैलाश के शिखर पर बर्फ की शांति में महादेव ध्यान मग्न थे, पर उस दिन उनकी तीसरी आंख में करुणा की चमक उभरी। धीरे धीरे उन्होंने अपने जटाजूट से एक बूंद गिराई। वह बूंद धरती की ओर बह निकली और दंडकारण्य पहुंची। वे बूंद एक वृद्ध योगी के रूप में प्रकट हुई। दाढ़ी सफेद, भस्म से लिपटा शरीर, हाथ में दंड और कमंडलू, कंधे पर मृग चर्म, पर नेत्रों में ऐसा तेज कि स्वयं सूर्य भी झुक जाएं। वे थे यति, पर वास्तव में स्वयं महादेव शिव यति रूप में अवतरित हुए थे। धीरे धीरे वो दंडकारण्य के बीचों बीच पहुंचे। सैकड़ों ऋषि उन्हें देखकर चकित रह गए। एक ऋषि ने कहा, कौन हो वृद्ध? तुम्हारे शरीर से तेज तो है, पर तुम कौन सा तप करते हो? यति मुस्कुराए, मैं केवल एक यात्री हूं। देखना चाहता हूं क्या तप में प्रेम बचा है या केवल अभिमान। ऋषियों ने उपहास किया। वे बोले, हमारे समान साधक इस धरती पर कोई नहीं, तुम क्या सिखाओगे हमें? यति ने शांत स्वर में कहा, तो मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं लूंगा, समय स्वयं लेगा। और वे धीरे धीरे उसी वन में रहने लगे। कुछ दिनों बाद वन में एक भीषण तूफान उठा। वृक्ष टूटने लगे, नदियां उफान पर थीं, ऋषियों की कुटियां जलमग्न हो गईं, अग्निकुंड बुझ गए और अंधकार छा गया। उस समय यति ने कहा, ऋषियों, तुम सब ने वर्षों से तप किया है, क्या अब भी तुम स्थिर हो? एक ऋषि बोला, हम तपस्वी हैं, ये तूफान हमें नहीं डिगा सकता। पर जब वायु ने उनके आसन उड़ा दिए, तब वही ऋषि क्रोधित हो उठे, ये तूफान हमारे तप का अपमान है। यति ने शांत स्वर में कहा,
तूफान अपमान नहीं, ईश्वर का स्मरण है। वो हमें बताता है कि नियंत्रण हमारा नहीं, उनका है। पर कोई नहीं सुन रहा था। ऋषियों ने यति को दोषी ठहराया। तूफान तुम्हारे आने के बाद ही आया, तुम अपशकुन हो। यति ने बस आंखें बंद की। अंदर से उनकी दिव्यता प्रस्फुटित होने लगी। धरती कांपी, आकाश शांत हो गया, और अगले ही पल वन में एक मधुर ध्वनि गूंजी। ये वृद्ध कोई साधारण योगी नहीं, ये स्वयं शिव हैं। ऋषि स्तब्ध रह गए। उनके नेत्रों से अहंकार का पर्दा हट गया। वे सब भूमि पर गिर पड़े। हे महादेव, हमें क्षमा करें, हमने अपने अहंकार से भक्ति को ढक दिया था। शिव ने कहा, भक्ति वही है जिसमें विनम्रता हो। ज्ञान तभी पवित्र है जब वो किसी को छोटा ना दिखाए। यति रूप में शिव फिर मुस्कुराए और अग्नि में विलीन हो गए। सिर्फ कमंडलू रह गया, जिसे आज भी ऋषि लोग पूजा करते हैं। तूफान थम चुका था, पर उस रात वन में एक नई ज्योति जल उठी। वह थी ज्ञान की अग्नि। ऋषि मौन बैठे थे। वो यतिज शब्द उनके हृदय में गूंज रहे थे कि भक्ति वही है जिसमें विनम्रता हो। एक वृद्ध ऋषि ने कहा, हमने सत्य को केवल शास्त्रों में ढूंढा, पर आज जाना कि सत्य तो समर्पण में है। अचानक यति उनके बीच प्रकट हुए। उनका मुख दिव्य प्रकाश से दमक रहा था। उन्होंने कहा, तुमने जो सीखा उसे बांटो। ज्ञान तभी जीवित रहता है जब वह दूसरों के जीवन को प्रकाशित करे। ऋषियों ने हाथ जोड़ लिए। वन की हवा में एक मधुर शांति फैल गई। अग्नि के चारों ओर सभी ने प्रणाम किया। ओम नमः शिवाय। उसी समय कैलाश पर देवी पार्वती चिंतित थीं। उन्होंने नंदी से कहा, स्वामी कई दिनों से ध्यान में नहीं हैं, कहाँ गए हैं? नंदी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, माता वे पृथ्वी पर हैं, किसी के हृदय को जगाने। पार्वती ने नेत्र मूंद लिए और अपने ध्यान से देखा दंडकारण्य का वो दृश्य। उन्होंने देखा ऋषि भूमि पर झुके हैं और यति रूप में शिव धीरे धीरे अग्नि में विलीन हो रहे हैं। देवी की आंखों से आंसू झर पड़े। उन्होंने कहा, यही है मेरे स्वामी की करुणा, जो अपमान में भी शिक्षण ढूंढ लेते हैं। कैलाश की वायु गूंज उठी, हर हर महादेव। ध्वनि इतनी गूंजदार थी कि दंडकारण्य तक पहुंच गई। ऋषियों ने उस ध्वनि को सुना और उनके हृदय में एक ही भाव जन्मा, भक्ति का। अग्नि के धुएं से शिव का स्वर गूंजा। तप का अर्थ कष्ट नहीं, करुणा है। ज्ञान का अर्थ वाद नहीं, जागरण है। और भक्ति का अर्थ भय नहीं, प्रेम है। उन्होंने आगे कहा, जब मन में अहंकार बढ़े तो मौन हो जाओ, क्योंकि मौन ही वो द्वार है जहां मैं निवास करता हूं। वन में फिर से जीवन लौट आया। नदियां शांत बहने लगी, पक्षी गाने लगे, ऋषि मुस्कुराने लगे, और तभी आकाश से पुष्प वर्षा हुई। हर पुल से एक ही ध्वनि निकली, ओम नमः शिवाय। वो कमंडलू जो यति ने पीछे छोड़ा था, अब उस वन का पवित्र प्रतीक बन गया। आज भी कहा जाता है, जो उस कमंडलू के दर्शन करे, उसके भीतर का अहंकार गल जाता है। तो मित्रों, ये थी कथा उस अज्ञात शिव अवतार की, जहां भगवान स्वयं यति बनकर हमें ये सिखाने आए कि भक्ति का अर्थ केवल जप नहीं, बल्कि विनम्रता है, समर्पण है। कभी जब जीवन में अहंकार जागे, जब लगे कि हम सब जानते हैं, बस एक क्षण के लिए उस वृद्ध यति को याद करना, जिसके मौन में स्वयं शिव प्रकट हुए थे। वही यति
आज भी हमारे भीतर हैं, हर श्वास में, हर मौन में, बस सुनने की देर है। और अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ हो तो इसे जरूर साझा करें, क्योंकि शायद किसी और का भी अहंकार यही कथा गलाकर शांति में बदल दे। लाइक करें ताकि इस भक्ति की ऊर्जा और लोगों तक पहुंचे, और कमेंट में लिखें हर हर महादेव अगर आपने भी शिव का स्पर्श महसूस किया हो। और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर सप्ताह हम लाते हैं ऐसी ही भूली बिसरी पौराणिक कथाएं जो आत्मा को छू जाती हैं। जय भोलेनाथ, जय महादेव।